नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। बड़ा तसल्ली से आप लोगों को जुड़ना है और आज की जो खबर है, विशेष खबर, उसको सुनना है। बिहार में अजब गजब की राजनीति हो रही है। लालू प्रसाद यादव जो है इंडिया लौट आए हैं। उन्होंने जो बयान दिया है वो आपने सुना होगा। बड़ा चौंकाने वाला बयान और भावुकता से भरा हुआ बयान है। एक असहाय व्यक्ति जब असहज फील करता है तो वो इसी तरह का बयान देता है और वो इसी माध्यम से बताना चाहता है कि जितना जो है जोर लगाना है लगा लो, जुल्म करना है कर लो, लेकिन इस जोर जुल्म के टक्कर में जो है और चक्कर में और बीच में हम संघर्ष करते रहेंगे, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। एक ये खबर है जो बताएंगे। दूसरी खबर है कि अभी सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, थोड़ी देर पहले हमने ये भी लिखा, प्रशांत किशोर शिखा बांध चुके हैं, यानी कि उन्होंने चोटी बांधकर प्रण ले लिया है कि अपमान करने वाले का बदला अपमान से ही होगा और गद्दी से हटाकर ही होगा। आप ये मत समझिएगा कि मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, सम्राट चौधरी की। आप ये मत समझिएगा कि मैं वर्तमान सरकार की बात कर रहा हूं। गद्दी कोई भी हो सकता है, समझिए, अपमानित करने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है। ऐसे में आचार्य चाणक्य की बात आ गई, राजा धनानंद की बात आ गई, चंद्रगुप्त मौर्य की बात आ गई। आपको याद होगा, कथाओं में सुना होगा कि किस तरीके से जब धनानंद ने जो है चाणक्य का अपमान किया था तो उन्होंने प्रण लेकर शिखा बांध ली थी और एक मजबूत राजा तैयार करने का संकल्प ले लिया था। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाया गया और चंद्रगुप्त मौर्य को भी आदेश दिया गया था और निर्देश दिया गया था कि शिखा बांध कर रखना है और जब तक कि अपमान का बदला नहीं हो जाए तब तक ये शिखाएं नहीं खुलनी चाहिए। तो प्रशांत किशोर ने जो चोटी बांधी है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हम आपको अभी बता नहीं सकते हैं, मेरे पेट में बात है, यहाँ तक आए है, मन कर रहा है कि निकाल, लेकिन बता नहीं सकते हैं। समझिए, कुछ धर्म संकट है, कुछ बात है। याद होगा, सम्राट चौधरी ने जो है पगड़ी बांध लिया, मुरेठा बांध लिया था कि नीतीश कुमार को जब तक गद्दी से नहीं हटाएंगे तब तक जो है मुरेठा नहीं खोलेंगे। हालांकि राजनीति स्थिति परिस्थिति बदली और सम्राट चौधरी को अपने मुरेठा का विसर्जन जाके अयोध्या में करना पड़ गया, लेकिन प्रशांत किशोर उनमें से नहीं है। प्रशांत किशोर राजनीतिक स्थिति परिस्थिति को देखकर अपना संकल्प नहीं तोड़ने जा रहे हैं और नहीं बिना बदला लिए चोटी खोलने जा रहे हैं। ये आप समझ बूझ लीजिए, बड़ा प्रण है। समझिए कि आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य से भी बड़ा प्रण है। इसमें थोड़ा कुछ जानकारी हम एकत्रित कर रहे हैं, हो सकता है तो 2-3 दिन में हम आपको बताएं भी। अब आइए, उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश और अभी जो है लोजपा ने प्रत्याशी उतारा है अशरफ अंसारी। भाई स्वाभाविक सी बात है, कोटा फुल हो गया। 25 विधायक है आरजेडी के पास, जिनको दाहिना बायां जाना है जाएं, महागठबंधन के विधायक को जहां जाना है जाएं। 25 यानी कि एक सीट के तो मालिक है ना भाई एमएलसी में, कि नहीं है? अगर थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे तो फिर वो भी आरजेडी को नहीं मिलेगा। लेकिन प्लानिंग क्या है? लोग कह रहा है दीपक प्रकाश को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि दीपक प्रकाश को जो है एमएलसी नहीं बनाया गया, ठग लिया गया। उपेंद्र कुशवाहा को जो है कहीं ना कहीं अंडरएस्टिमेट किया गया। बहुत तरह की बात हो रही है, लेकिन नहीं। आज नामांकन है, जान लीजिए, सोमवार है और 200% लिख लीजिए आप, दीपक प्रकाश हर स्थिति परिस्थिति में मंत्री हैं, बने रहेंगे। 6 महीना समय है, अभी इंतजार कीजिए ना। कौन भागल जा रहा है?
नामांकन अभी कौन कौन लोग कर रहे हैं तो देखिए, आरजेडी से सुनील सिंह के नाम की चर्चा चल रही है कि लगभग फाइनल हो गया उनका। अभी तक तो लिस्ट हम नहीं देखे हैं, लेकिन फाइनल की बात हो रही है। लेकिन आरजेडी के अंदर कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी चाहती हैं और तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि कोई कार्यकर्ता को टिकट दें, कोई कार्यकर्ता को आगे बढ़ाए। और पार्टी का एक लोग चाहता है कि परिवार का लोग बढ़े, और पार्टी का एक और लोग चाहता है कि सुनील सिंह को ही टिकट मिले। हालांकि ये सारे विषयों पर जो है विशेष चर्चा करना उचित नहीं होगा, सभी अपने ही है। होता क्या है ना कि अगर हम सही खबर भी बता दें कि फलना आदमी की चर्चा चल रही है तो चिल्ला नाराज हो जाएगा कि आप तो उनका चला रहे थे। हमारा इंटेंशन सिर्फ खबर बताना होता है, इस बात का जान लीजिए सभी लोग। कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष का चला कर आपका अपमान कर रहा हूँ, चाहे आपको नीचा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा काम खबर दिखाना है और मैं खबर दिखाता हूँ। आरजेडी में एमएलसी को लेकर मंथन जारी है और चौंकाने वाले रिजल्ट फैसले अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, ये जान लीजिए। राबड़ी देवी से क्या भूल हो गई, भूल चूक होता है ना, स्लिप ऑफ टंग जिसको राजनीति में लोगों ने नाम दिया, कुछ बात निकल गया मुंह से तो अच्छा गलती से निकल गया, नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। हम लोग भी ऐसा करते हैं, लेकिन हम लोग स्लिप ऑफ टंग नहीं करते, हम लोग सीधा माफी मांग देते हैं, गलती हो गया। चलिए राजनीति है, मोर मार के जो है दहिना बयां घुमा देना है बात को। राबड़ी देवी ने जो बयान दिया कि आवास नहीं खाली करेंगे, वो गलती से निकला हुआ बयान है, गलती से। और इसका अफसोस राबड़ी जी को है। बंगला खाली करने की प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी, 15 दिनों में सारे सामान जा चुके हैं। जहां पे राबड़ी जी का अपना घर बना है महुआ बाग में, राबड़ी जी से पत्रकारों ने सवाल पूछा, एक वरिष्ठ नेता ने हमें कल बताया, ये जान लीजिए। और उनका हम नाम भी ले लेते हैं, कुमार सर्वजीत, पूर्व मंत्री है, मुख्य नेता है आरजेडी में। उन्होंने कहा कि हमारी मैडम से बातचीत हुई है, मैडम ने कहा कि अरे गलती से मुंह से निकल गया है। पत्रकार ने पूछा बोलना क्या था, भुला क्या गया, कि लगा ले पुलिस। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। सम्राट चौधरी को चाहे बाकी जितनी भी सरकार की पावर है, उस जितनी ताकत लगाना है लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो है जितना है हम उतना ही में खुश हैं। लालू जी पावर में नहीं है, राबड़ी जी पावर में नहीं है, हम विपक्ष में हैं, हम कमजोर हैं, असहाय हैं। ऐसा सरकार को लगता है तो मानने दीजिए। बिहार की जनता मेरे साथ है ना भाई, कि नहीं है? चुनाव तो आते जाते रहेगा, ये कौन बड़का विषय है। राबड़ी जी के मुंह से भूल बस निकला था, इसकी बात हमारे पास इंफॉर्मेशन जानकारी में आई तो हमने आपको बता दिया। बंगला खाली करने की प्लानिंग हो चुकी है और कल मीसा भारती ने भी यही कहा कि जल्द हम लोग बंगला खाली कर देंगे, सारा सामान जा चुका है। सुरक्षा का सवाल रहा तो सुरक्षा इसलिए राबड़ी जी ने लौटाया है कि सुरक्षा जब आप नीतीश कुमार को दे सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को, जब आप जीतन राम मांझी को दे सकते हैं जब वो केंद्र में मंत्री नहीं थे, जब बाकी अन्य लोगों को आप दे सकते हैं जो कुछ नहीं है उनको सुरक्षा दे सकते हैं, तो फिर जो मुख्यमंत्री हैं 2-2 बार के और 2-2 लोग पूर्व मुख्यमंत्री माफी चाहेंगे, उनको क्यों नहीं दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते हैं? और सुरक्षा घटाने से सरकार को क्या बेनिफिट हुआ, क्या हो जाएगा? ऐसा हजारों सुरक्षाकर्मी जो है बिना काम के इधर उधर लगे हुए हैं, कभी इनका चौकरी कर रहे हैं, कभी आवास के बाहर सुरक्षा दे रहे हैं, कभी फलना आदमी के साथ चल जाइए, कभी इनका वीआईपी देखिए, यही ना हो रहा है जी। तो अगर लालू जी की सुरक्षा, राबड़ी जी की सुरक्षा हटाई गई है तो उसके पीछे एक अहम कारण है, जान लीजिए। उस कारण को भी हम बता ही देते हैं आपको, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सुरक्षा सवाल नहीं है, ये सवाल है कि अपने ही पार्टी में, अपनी ही सरकार में एक संघर्ष चल रहा है सम्राट चौधरी के लिए कि हमको जो है, मेरे ऊपर जो दाग लगा हुआ है, लोगों को जो लगता है कि हम लालू प्रसाद यादव की फैक्ट्री से निकल कर आए हैं और लालू प्रसाद यादव की फैक्ट्री का विचार हमारे अंदर समाहित है, उस विचार को इस माध्यम से समाप्त कर देना है। ये बता देना है कि नहीं भाई, हम उनके हैं ही नहीं। आप देखिए हम किस तरीके से उनको परेशान कर रहे हैं, देखिए आपकी किस तरह से उनको जो है तंग कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, किस तरीके से जो है हमको जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं।
ये तमाम चीजें दिखाने दर्शाने की कोशिश है, इससे आगे कुछ नहीं। हम नहीं कह रहे हैं, ये व्यक्तिगत मेरा आरोप नहीं है, ये जान लीजिए। ये जो बड़े नेता हैं आरजेडी के, उनका बयान है। तो ठीक है, अच्छी बात है, जिसको जैसे जो करना है करे। बिहार है, ये चलते जाते रहेगा, सत्ता आती है जाती है, कई तरह के उदाहरण आते जाते रहते हैं। बहुत टाइम हुआ, कल एक आदमी बता रहे थे कि नीतीश कुमार को बर्बाद करने का एक आदमी थाना मेंटल हॉस्पिटल पहुंचाते पहुंचाते सीएम की गद्दी पर बैठ गए। और नीतीश कुमार ने थाना की बोलो जिंदगी में कहियो जो है मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, जाके भाजपा में शामिल हो गए, अपने पार्टी को बर्बाद कर लिए। चिराग पासवान के बारे में भी जी को, चिराग पासवान नीतीश कुमार को जेल भेजते भेजते केंद्र में मंत्री बन गए। तो हमने उनको कहा कि भाई तेजस्वी यादव ने भी तो कहते कहते जो है मिला लिया। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार को नहीं लेंगे कहियो, फिर 2025 में मिलाए ना जी कि नहीं मिलाए। तो राजनीति है भाई, सब चलते जाते रहता है, कोई बड़का विषय नहीं है। अब हमको दूसरा विषय नहीं भूलवाइए। दूसरा विषय हमारा ये है कि बिहार में चुनाव होने से पहले अगर राजपूत उप मुख्यमंत्री नहीं बना तो बड़ा आंदोलन होगा, समझ लीजिए। बड़ी चेतावनी है, राजपूत को उप मुख्यमंत्री बनाना होगा। और ये पूरा संकल्प हो चुका है, इन दिनों संकल्प चल ही रहा है। पानी लेना है बस, यही चल रहा है भाई। अब बताइए, कल आनंद मोहन ने स्पष्ट चेतावनी दे दिया और साफ सुथरी बात कह दी है कि एनडीए को कमजोर करके इतना खोखला बना दिया गया है कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो चारों खाने लोग चित हो जाएंगे। और जिसका अधिकार है उसको अधिकार मिलना चाहिए। बताइए, उप मुख्यमंत्री की बात, प्रस्ताव जो है अगर आनंद मोहन ने रख दिया है तो राजपूत तो खुश हो जाएंगे। अब राजपूतों को तो वाकई लगने लगा कि भाई आनंद मोहन ही हमारे नेता है और हमारे हक अधिकार की बात कर रहे हैं। और ये सच्चाई भी है, हम चलाते भी रहे हैं कि हम जब लोगों के बीच घूमते हैं तो देखिए हमारा काम बस इतना ही है। आप समझिए, हम आपके बगल में भी बैठे हुए हैं तो आप विश्वास मत कीजिए कि हम आपसे खबर नहीं निकाल रहे हैं, हम खबरें निकालते हैं। क्या होता है कि आम लोगों से हम पूछते हैं, अच्छा एक बात बताइए कि आप लोग फलना समाज से आते हैं, आपका नेता कौन? तो गजबजा जाता है बेचारा, अरे केकरा केकरा नेता बताएं, कौन कौन नेता है? इतना नेता, मतलब कि डेली 4 गो नेता पैदा ले रहा है कि अपने समाज का टंगरी खींचता है। फिर दूसरा सवाल मेरा होता है, तो फिर भी 1-2 गो तो होगा ना, जो चेहरा पे होगा, चयनित होगा, लगता होगा कि नहीं ये आदमी को थोड़ा मदद किया जाए तो आगे बढ़ सकता है, कोई तो कोई होगा, तो आदमी बता देता है। ऐसा दर्जनों समाज के लोगों से हमने जो है, हजारों लोगों से बात किया है पूरे बिहार में घूम घूम के। जब भी जाते हैं, जखनी जाते हैं उखनी बतियाते हैं। और आनंद मोहन के बारे में भी हमने लोगों से पता किया है, चुनाव के समय, चुनाव से पहले, चाहे अभी जो प्रकरण हो रहा है। हम बैठल तो नहीं है, घूम ही रहे हैं। अरे भाई आनंद मोहन है, एक बात जान लीजिए, आनंद मोहन के अलावा राजपूतों को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो एक नेता का नाम बताइए, आप नहीं बता पाएंगे। तो अब जो है धीरे धीरे करके क्षत्रिय सट रहे हैं। और सटने के साथ साथ जो है वो 90 का दौर जिस तरीके का आनंद मोहन का था, उसी दौर को अभी जब आप बैक करवाएंगे तो फिर सत्ता को जो है थोड़ा सा डोलना पड़ेगा। खौफ तो हो ही सकता है। अब उप मुख्यमंत्री की बात हुई है तो उप मुख्यमंत्री मिलता है कि नहीं मिलता है देखना होगा। बाकी तैयारी जारी है। तीसरी खबर कि मीसा भारती ने भी अपनी सुरक्षा त्याग दी है, यानी कि उन्होंने कहा है कि मुझे भी 3 गार्ड जो मिला हुआ है उसको भी हम देते हैं। लालू जी की सुरक्षा, मेरी सुरक्षा और बाकी राबड़ी जी की सुरक्षा जो है इतनी जरूरी हो गई है सरकार को, इसीलिए हम लोग दे देते हैं। बिहार की जनता हम लोगों की सुरक्षा करेगी और बिहार की जनता हम लोग तक करेगी। गजब गजब खेल चल रहा है, कब तक बंद होगा? अभी नीरज कुमार फंसे हुए हैं। नीरज कुमार ने कहा कि बोलो लीजिए, हम जा रहे थे राबड़ी आवास के बगल से तो देखिए कि 4-5 गो लोग बैठल था, है लीजिए। इसका मतलब है कि जेडीयू की नजर है आरजेडी के ऊपर, वो देख रहे हैं कि सुरक्षा हटा दिए तो इनका जनाधार क्या है, नाप रहे हैं, तौल रहे हैं। और जब तक आप नाप तौल नहीं कर रहे तब तक आपको कैसे मालूम चला? इतना दिन तक तो आप नहीं कहें कि राबड़ी आवास के बाहर फलना आदमी खड़ा था कि बैठल था। हजारों हजार लोग बैठल रहता है, खड़ा रहता है, बयान नहीं दिए। आज जब आपने बयान दिया है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो माइंड में होगा। हालांकि नीरज कुमार का जवाब जो है बंटू सिंह अच्छा देते हैं।
और राजनीतिक धुआं जो होता है वो धोते हैं। हम उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन गजब गजब बात होता है भाई, बहुत गजब गजब। चलिए, विशेष कुछ अभी है नहीं, फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। कल हम आप लोगों को देंगे विशेष खबर, क्योंकि आज नामांकन होने दीजिए, और एमएलसी चुनाव को लेकर जो नामांकन होना है उसमें जीत हार को लेकर हॉर्स ट्रेडिंग का मामला भी कुछ है हमारे पास। हॉर्स ट्रेडिंग आप समझ रहे हैं ना? कल बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।